नमस्कार। स्टडी विद रायपाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल अपन ने बात की थी पटवार सिलेबस की। आज अपन बात करेंगे पटवार सिलेबस में आने वाले राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक कला संस्कृति के बारे में। आज अपन राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक लोकगीत एवं लोक नृत्य की बात करेंगे। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। अगर आप पटवार के सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए आज बात करते हैं लोकगीत एवं लोक नृत्य की। ये पीडीएफ परिष्कार वर्ल्ड कोचिंग का पीडीएफ है, जिसे खुद मैंने एडिट किया है और अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोकगीत, लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला का है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोकगीत ही जनता की भाषा हैं, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, महात्मा गांधी ने कहा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में होने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान की कला संस्कृति से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि पुलिस में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन पटवार में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप इसकी तैयारी जरूर करें। अब बात करते हैं लोकगीतों की। लोकगीत जनसाधारण, राजा, जागीरदार एवं सामंतों के आश्रय में रहने वाले लोग, क्षेत्रीय, ये तीन प्रकार है लोकगीतों के। संस्कार, त्योहार, पर्व पर गाए जाते हैं, ऋतु पर गाए जाते हैं, विविध विषयों पर, देवी देवताओं आदि पर हमारे लोकगीत गाए जाते हैं। घोड़ी, वर की निकासी के समय जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम है घोड़ी। जला, वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय जला गाया जाता है। जच्चा, बालक के जन्म के अवसर पर जच्चा लोकगीत गाया जाता है। होलिकोत्सव, रसिया, होरी धमार, ये होली के उत्सव पर गाया जाता है। ऋतु गीत, हिंदा, सावन, वर्षा, तीज, गणगौर, ये ऋतु गीत हैं। लोकगीत, मांगलिक कार्य का आरंभ होता है उस समय विनायक जी का लोकगीत गाया जाता है। लोक देवताओं में तेजा जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी, जुजार जी आदि के गीत गाए जाते हैं। कैला देवी, लांगूरिया, इंडोनी, मारवाड़, पणिहारी, कुर्जा, विरहिणी, बदावा मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। बिछुड़ो, हाड़ोती का प्रसिद्ध गीत लोकगीत हैं। हिंडो, श्रावण मास में झूला झूलते समय हिंडो गाया जाता है स्त्रियों द्वारा। लोकगीत में हमशीडो, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। पीपली, जन्मोत्सव, तीज, चौमासा में गाया जाता है। दारूड़ी, सामंती महफिलों में दारूड़ी गाया जाता था। सुबटिया, शुम्बटिया भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। हरजस, सगुण भक्ति गीत हैं। प्रणेत, फेरों के अवसर पर गाया जाने वाले लोकगीत को प्रणेत कहा जाता है। मारवाड़ में गुड़ला प्रसिद्ध हैं। बन्ना बनी के गीत शादी के अवसर पर गाए जाते हैं। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध है। लोकगीत ढोला मारू सिरोही में क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पंचीड़ा, ढूंढाड़ व हाड़ोती क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। राती जगह मनोती मांगने पर गाया, राती जोगा हम दिलवाते हैं अपने घर में। सीठने, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। काजलियो, विवाह के अवसर पर। मोरियो, विवाह के अवसर पर। ओलियो, बेटी की विदाई पे गाया जाता है। लोकगीत, रस की दृष्टि से सर्वाधिक रसात्मक गीत श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रसात्मक गीत। पेशेवर लोक गायक होते हैं लोकगीतों के ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक इत्यादि। कुछ लोकगीत क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होते हैं, जैसे पर्वतीय गीत। पटेलिया, बीचियो, लालर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू, ये क्षेत्रीय लोकगीत हैं। ये पर्वतीय गीत हैं। मैदानी गीतों में हम अगर देखें तो भक्ति एवं श्रृंगार रस के गीत जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में गाए जाते हैं। मरु प्रदेशी गीत हमारे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि में ये गाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन संभावित प्रश्नों की।
जच्चा किस अवसर पर गाया जाता है? जच्चा किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर, तीज के अवसर पर, मुंडन संस्कार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर। तो इसका सही आंसर है जन्म के अवसर पर। जच्चा जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला प्रश्न है, वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो है जल्ला। ये जल्ला गीत गाया जाता है। लांगुरिया लोकगीत का संबंध है रामदेव जी, गणेश जी, हनुमान जी, कैला देवी। तो इसका सही आंसर है कैला देवी। लोकगीतों को हमारी संस्कृति का पहरेदार किसने बताया है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों को हमारी संस्कृति का पहरेदार बताया है। अब बात करते हैं लोक नृत्य की। लोकगीतों के साथ साथ हमारे राजस्थान में लोक नृत्य भी अपने आप में प्रसिद्ध है। उमंग में भरकर सामूहिक रूप से किए जाने वाले नृत्य जो बिना किसी नियम, मुद्राएं और अंगों की परिचालना के होते हैं, उन्हें देशी नृत्य या लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्यों का वर्गीकरण 3 भागों में हम कर सकते हैं: क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य। लोक नृत्यों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय लोक नृत्यों की बात करें तो गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ढोल जालोर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध बीकानेर में किया जाता है और बम नृत्य अलवर एवं भरतपुर में किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, छंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य जालोर का, अग्नि नृत्य जसनाती सिद्ध बीकानेर का और बम नृत्य अलवर एवं भरतपुर का। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में हम आगे बात करें तो गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में जो हैं, पुरुष लकड़ी की चड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गैर करने वाले गैरिये कहलाते हैं। होली के दूसरे दिन से करीब 15 दिन चलता है ये नृत्य। ढोल, बांकिया और थाली प्रमुख वाद्य हैं इस नृत्य के। मेवाड़ के गैरिये सफ़ेद अंगरखी और सफ़ेद धोती और सिर पर लाल या केसरिया पगड़ी पहनते हैं। मेवाड़ के जो गैरिये हैं वो सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद धोती और सिर पर लाल केसरिया पगड़ी पहनते हैं। बाड़मेर के गैरिये सफ़ेद आंगी, लंबा फ्रॉक, कंधे से कमर पर चमड़े का पट्टा बांधते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। अब बात करते हैं अगले क्षेत्रीय लोक नृत्य की, गीदड़ नृत्य, जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये नृत्य होली का डांडा रोपने से लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। ढोल, डफ, चंग इसके वाद्य हैं। पुरुषों का नृत्य है और इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, डाकिया, डाकन, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, रामकृष्ण आदि। अब बात करते हैं चंग नृत्य, जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष के पास चंग होता है और वह स्वयं चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। इसमें धोती या चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता, कमीज पहनते हैं। सिर पर रुमाल, कमर में कमरबंदा और पैरों में घुंघरू पहनते हैं। अब बात करते हैं अपन डांडिया नृत्य मारवाड़ की, जो मारवाड़ का फेमस है। इस नृत्य में 20 से 25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में लंबी चड़ियां धारण करके वर्ताकार नृत्य करती हैं। चौक के बीच में सनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं और इस नृत्य के गीतों में बड़ली के भैरू जी का गुणगान रहता है। इस नृत्य में राजा, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन और सीता की वेशभूषा का समावेश रहता है। अगला नृत्य क्षेत्रीय लोक नृत्य जो ढोल नृत्य हैं, जो जालोर का फेमस है। ये नृत्य शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। ढोल
थाकना शैली में बजाया जाता है। ज्यों ही थाकना समाप्त होता है तो नृत्यकारों में कोई अपने मुंह से तलवार लेकर, हाथों में डंडे लेकर, भुजाओं में रुमाल लटकाता हुआ नृत्य करता है। अब बात करते हैं अगले क्षेत्रीय लोक नृत्य, अग्नि नृत्य। जसनाती सिद्ध बीकानेर का जो फेमस है, ये नृत्य अंगारों के ढेर धूणा पर किया जाता है और नृत्य करने वाले अंगारों के ढेर में फतेह फतेह कहते हुए प्रवेश करते हैं। याद रखना, नृत्यों के जो इस नृत्य का ये टॉपिक है, इसमें से कई बार बड़े डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन शायद कहीं देखा है मैंने कि फतेह फतेह करते हुए नृत्य किस संप्रदाय का है, तो ये जसनाती संप्रदाय का है। नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर व ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं अगले लोक नृत्य, बम नृत्य, जो अलवर एवं भरतपुर का फेमस है। इस नृत्य में बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसे खड़े होकर दोनों हाथों में एक जैसे दो मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है, जिसे बम कहते हैं। और इसी बम के कारण इस नृत्य का नाम बम नृत्य पड़ा। इस नृत्य में सारा दल तीनों भागों में बंट जाता है। घुड़ला लोक नृत्य, इसमें महिलाएं छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है को लेकर नृत्य करती हैं, मारवाड़ का फेमस है। अब बात करते हैं अपन जातीय लोक नृत्यों की। ये जो लोक नृत्य अपने पढ़े वो क्षेत्रीय लोक नृत्य थे, जिसमें अपन ने पढ़ा अलवर एवं भरतपुर का फेमस बम नृत्य, बीकानेर का अग्नि नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, शेखावटी का चंग नृत्य, शेखावटी का गीदड़ नृत्य, मेवाड़ और बाड़मेर का गैर नृत्य। अब अपन बात करते हैं जातीय नृत्य की, जिसमें कुछ विशेष जनजातियों द्वारा नृत्य किए जाते हैं, जैसे वनवासियों के लोक नृत्य, घुमंतु जातियों के लोक नृत्य और अन्य जातियों के लोक नृत्य। सबसे पहले बात करते हैं हम वनवासियों के लोक नृत्य। गवरी नृत्य जो है वह ग्रासिया जनजाति, ये इसमें भील और ग्रासिया जनजाति द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। गवरी, राई, घूमर, घेर, युद्ध नृत्य, वालर, मांदल। वालर में वाद्य का प्रयोग नहीं होता है, स्त्री और पुरुष दोनों ये नृत्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं घुमंतु जातियाँ जो लोक नृत्य करती हैं। कंजर, सांसी, कालबेलिया, इंडोनी शंकरिया, पणिहारी, गाड़िया, लुआर, बणजारे, इनके भी कुछ अपने नृत्य हैं। गुजरों का चरी नृत्य, किशनगढ़ फल्गुबाई मीणों के नृत्य। फल्गुबाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किशनगढ़ से। ये प्रश्न पिछली बार कहीं आया था। आगे अपन बात करेंगे, पिछली बार जो क्वेश्चन आए उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपन टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं शिव गौरी के प्रमुख पात्र हैं और उनकी अर्धांगिनी गौरी के नाम के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। और इस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। याद रखना, इस नृत्य में, गौरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। स्त्रियां माथे पर बोर, रखड़ी, मोली या पैरों में गूंथी हुई घुंघरी, नाक में कांटा या बाली, गले में हांसली, ताबीज, कान में बाली, झुमका पहनती हैं। अब कुछ व्यावसायिक लोक नृत्य भी हैं, उनकी भी बात करते हैं, जैसे भवाई नृत्य। पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों से नृत्य करते हुए कमल का फूल बना लेना, सिर पर 7 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से कमाल उठाना, रुमाल उठाना और गिलासों पर नाचना, थाली के किनारे पर नृत्य करना, तेज तलवार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा इस नृत्य के फेमस कलाकार हैं। भवाई नृत्य जो व्यावसायिक नृत्य हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से किए जाने वाले नृत्यों को व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। अब अगली बात करते हैं अगले व्यावसायिक लोक नृत्य की, जो तेहरताली नृत्य। बाबा रामदेव जी के भोपे कामड़ होते हैं। कामड़ औरतें तेरताली का प्रदर्शन करती हैं, कामड़िया लोक नृत्य। अब बात करते हैं अपन संभावित प्रश्नों की। गैरिये का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन है गीदड़, डांडिया,
ढोल या गैर। तो इसमें सीधा सा आंसर है गैर। फतेह फतेह का संबंध किस लोक नृत्य से है? बम नृत्य, डांडिया नृत्य, घुमरी नृत्य। तो इसका सही आंसर है अग्नि नृत्य। फल्गुबाई किस लोक नृत्य को की प्रसिद्धि दिलाई? फल्गुबाई ने छरी नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना किस लोक नृत्य की विशेषता है? ये भवाई नृत्य की विशेषता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब अपन बात करते हैं आज से जो भी पहले प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई उनमें से महत्वपूर्ण इस टॉपिक से कौन कौन सी क्वेश्चन उठाए गए उनके बारे में। RS प्री का एग्जाम हुआ 2016 में, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक लोक गीत व लोक नृत्य से एक प्रश्न पूछा गया, जो ये था कि राजस्थान का संक्रिय नृत्य किस से संबंधित है? तो ये कालबेलिया, यह मैंने ऊपर पढ़ा था अभी कि राजस्थान का संक्रिय नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। RS प्री 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जिसमें ऑप्शन दिए गए कि गीदड़ नृत्य शेखावटी का बिल्कुल सही है, लोक नृत्य ढोल नृत्य जालोर का बिल्कुल सही है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का बिल्कुल सही है, लेकिन बम रसिया नृत्य बीकानेर का यह आंसर सही नहीं है। बम रसिया नृत्य हम सब ने पढ़ा यह अलवर का है। PTT प्री 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर था शेखावाटी। राजस्थान PCI 2016 में एक प्रश्न पूछा गया कि नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो इनमें से हमें पता है कि वालर गरासिया से जनजाति से संबंधित है, मादल गरासिया जनजाति से संबंधित है, लूर गरासिया जनजाति से संबंधित हैं, लेकिन गवरी का संबंध गरासिया जनजाति से नहीं है, गवरी का संबंध भील जनजाति से है। RPSC टीचर ग्रेड सेकंड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये विशेषता है घुड़ला की, जो मारवाड़ का फेमस है। RPSC PTI ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड में 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नांकित जातियां जनजातियां पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित कीजिए। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इनको हमें सुमेलित करना है। गैर नृत्य शेखावटी के बावरिया द्वारा किया जाता है? नहीं। गैर नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरिया द्वारा किया जाता है। संक्रिय नृत्य कालबेलियों द्वारा किया जाता है और अग्नि नृत्य जसनाती द्वारा किया जाता है। महिला सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ये 2 बार पूछ लिया गया है, पहले भी ऊपर पूछा था ये गीदड़ नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, और इसमें पूछ लिया है गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। सेम प्रश्न है, थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है। तो इसका संबंध शेखावाटी से है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछे महिला सुपरवाइजर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि पटेलिया, बिचियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं आदिवासियों के, जाट जाति के नहीं है, कालबेलिया के नहीं है, चारण जाति के नहीं है, ये आदिवासियों के पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, पटवार 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मुमल क्या है? लोक नृत्य, लोक वाद्य, फड़, लोकगीत। मुमल एक लोकगीत है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया कि विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, राइट आंसर है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। राई और बूडिया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, गलत आंसर है। तेहरताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही जाते हैं। तो इसमें जो ये राई और बूडिया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है। राई और बूडिया किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं यह हम अभी देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था लेकिन ध्यान में नहीं रखा।
ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें राई और बुडिया किस नृत्य के प्रमुख पात्र हैं? ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। चंग नृत्य शेखावटी का, गीदड़ शेखावटी का, गैर मेवाड़ और बाड़मेर का। राई नृत्य हमने शायद इसमें कहीं पढ़ा तो था, कहाँ रह गया ये। राई और बुडिया ये शायद शंकरिया नृत्य के प्रमुख पात्र होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।